हाँ जी बेटा, प्लीज सॉल्व दिस। नो सक्सेस। आप आंसर टाइप करोगे ना, आई एम गोइंग टू आस्क फॉर द रीजनिंग आल्सो, है ना, ध्यान रखें। तो शौर्य मलिक, आपका गैस वर्क था या फिर आपने कैलकुलेट फाइन किया? नहीं सर, वो गलत कर दिया, अभी फिर से भेज रहा। ओके ओके। तो जो एबी कोड है वो एंगुलर बाइसेक्टर है क्या? क्या चीज? सर मैंने जो पहले AB दो कोड सर्कल, सुन लो देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या है, पहले ना क्वेश्चन समझो आप। सो ये क्वेश्चन है बेटा। मैं दो सर्कल्स हैं, डिफरेंट डायमीटर के हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, उनकी कॉमन कॉर्ड ए बी है और उनकी कॉमन टेंजेंट पी क्यू है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सिंपल पी से ए और बी को ज्वाइन किया है एंड पी से मैंने क्यू से ए और बी को ज्वाइन किया, दैट्स इट। मैंने बस इतना सा काम किया है। सो नो वन, तो देख लेते हैं एक बार इसको, है ना। क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल आई विल से इज स्लाइटली हाई, ठीक है, बट ओनली बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग इट अ ट्रिकी क्वेश्चन, है ना, सिर्फ ट्रिकी है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो शुरू कैसे करेंगे, जहां पर घंटा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या किया जाए, तो भाई जो चीजें गिवन है उसी पे कंसंट्रेट कर लो। ये आपको पी क्यू गिवन है, पी क्यू क्या होती है, टेंजेंट होती है, और ये क्या गिवन है, सर कॉर्ड कॉर्ड गिवन है। तो टेंजेंट और कॉर्ड से रिलेटेड कुछ बता सकते हो आप? 90 डिग्री सर कॉर्ड टेंजेंट 90 डिग्री? अरे रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सर सेम होती है। अच्छा, इस वाले, इसको छोड़ देते हैं, अगर मैं ये वाली कॉर्ड ले लूं बेटा, ये भी तो एक कॉर्ड है ना। यस सर। तो टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम याद है आपको, टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम कि Yes, अगर sir. ये एंगल 9 थीटा है, देन द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट विल आल्सो बी थीटा। अगर ये थीटा है Yes. तो ये एंगल ये भी थीटा होगा, ठीक है है सर, ना। समझ गए। ऐसे ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड ने ये एंगल कितना सबटेंड किया है, अल्फा। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे, छोटे वाले सर्कल पे, इट विल सबटेंड एन एंगल अल्फा। इफ दिस एंगल इज 140, then theta plus alpha is 40 degrees, and that is what is here, this angle is 40 degrees. सर थीटा प्लस अल्फा 40 कैसे आया? क्योंकि एंगल ए हमें पी ए क्यू हमें 140 गिवन था, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ओके सर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। ओके, अगला क्वेश्चन, ये और मुश्किल है। बिंग ट्रिकी है ना, ट्रिकी है इसलिए मुश्किल है।
और सॉल्यूशन इसका और ज्यादा मजेदार है, पढ़ लो। दो सर्कल आपस में टच कर रहे हैं, कुछ नहीं है क्वेश्चन में ना, दो सर्कल टच कर रहे हैं, इनकी मैंने एक कॉमन टेंजेंट बना दी है ना, ये कॉमन टेंजेंट बना दिया है। फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड जो जिस पॉइंट पर टेंजेंट बन रही थी कॉमन टेंजेंट, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया है, यहाँ पर भी इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया है, ठीक है। पी ए इज गिवन एज, AP is given as 4 centimeter, BP is given as 5 centimeter. What is length of common tangent? Try karo, I'll give you 5 minutes. I'll give you a hint here. सर दोनों सर्कल के सेंटर्स मतलब वो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन बना रहा है। Okay, ये तो अपने आप में एक अलग क्वेश्चन बनता है। OP and O dash will be collinear. Why? क्योंकि हमने जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर वहां से हमने टेंजेंट ड्रॉ की तो ये भी परपेंडिकुलर होगा और ये भी परपेंडिकुलर होगा, है ना। एंड thus OP and O dash will be collinear. ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको हिंट दे दिया है, मैंने एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया है यहाँ पर। सेंड योर आंसर ऑन चैट बॉक्स। सर सेंडिंग इन अ Okay, Gaurav Samik, it's wrong. Impressive, Ayush, Pranavi, too good. सर आपने हिंट दिया ना तो समझ आ गया। Sorry, come again. What do you say? Siddhant, correct. Very good. Okay, let's see here. Shaurya Malik, it's wrong. Amito's correct. ठीक है, माइक पर किसको बुलाया जाए? Anyone who like to help me out? सर आई कैन। चलो जी आयुष, आप हेल्प आउट करो बेटा, आपका तो आंसर आ गया है, आपसे हेल्प तो ना लेंगे हम। ओ अच्छा, ठीक है। ठीक है, कौन आएगा? शौर्य मलिक को बुला लेते हैं। शौर्य मलिक, Yes, sir. बेटा ये एक एक्सटीरियर पॉइंट है C, Yes. है ना। तो यहाँ पर आप कुछ थ्योरम मेरे को बता सकते हो रिलेटेड टू दिस एंड रिलेटेड टू दिस?
Yes, sir. AC is equal to CP. Why? Because they are tangent from exterior common point, है ना? This is equals to this. Yes. Also, what can you say about CB and CP? CB is equal to CB. है ना? CP. इस वाले सर्कल के रिस्पेक्ट में these two tangents are equal. So basically all these three lines are equal, है ना? So this angle is how much? This is 45 degrees. This angle, this is 45. So this angle is 90 degrees. It's a right angle triangle. So AB is root of 4 square plus 5 square. Answer is root 41 centimeter. बस इतना ही था। बस इतना ही था. सर 45 डिग्री कैसे आया? सॉरी 45 डिग्री नहीं आएगा. माय मिस्टेक है ना. दिस इज नॉट 45 डिग्रीज. ठीक है. ये अगर इक्वल है तो यू विल से दिस एंगल इज x, देन दिस आल्सो इज x, दिस इज y, देन दिस एंगल इज y. फिर उसके बाद आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं इन दिस फुल ट्रायंगल. इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यू विल गेट x plus y is 90. यस सर, ऐसे ही किया। हाँ जी. सर मैंने एक ऐसा क्वेश्चन किया था सर सेम, बट उसमें था कि प्रूव दैट APB इज 90 डिग्री। ओके. यस सर। Ready? Next one. Done. डन सर। Two circles intersect at A and B from a point P. On one of these circles, two line segments PAC and PBD are drawn intersecting the other circle at C and D respectively. Prove that CD is perpendicular to APA. ठीक है. डायग्राम वही है जो आपको दिख रहा है, कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है. आपको प्रूव करना है CD is to prove. इजी क्वेश्चन है. CD is 1 second. To prove CD is parallel to XY. Construction. हाँ जी. And proof. Raise your hand once you have recorded it. सोचे थोड़ा है ना. 1 minute time. सर एबी को ज्वाइन करिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बन जाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया. हाँ जी. फिर क्या करें? सो देन दोनों एंगल BAC और एंगल BDC 180 हो जाएगा, एंड एंगल BDC इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल BAC, तो एंगल BDC इज इक्वल टू ओके. सर मैं एक बार I got it, what you're saying. कर लिया है। बट एक चीज जो सिंपल सा फैक्ट है ये कि अगर आपको दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है, if you have to prove two lines to be parallel, then of course you have to prove that alternate interior angles are equal, corresponding angles are equal और co-interior angles are 180 degree, है ना. कुछ एक तो प्रूव करना पड़ेगा ना, तभी तो आप लाइंस पैरेलल प्रूव करेंगे. और यू प्रूव two lines are parallel to the same line and then you say कि they are parallel to each other. ठीक है. तो आप रिवर्स में लगाएंगे ना. CD parallel to tangent P. Now you think of it in reverse. अगर parallel है then I have to prove this and then you proceed, है ना. You have to prove this angle is equal to this angle. ये प्रूव करना है. बट ये तो हमारे पास ऑलरेडी कैसे प्रूव करेंगे. ये जो एंगल है अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा है एंड दिस एंगल इज थीटा है ना. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक्सटीरियर एंगल बन रहा है हमारा इस सर्कल के रिस्पेक्ट में, इस क्वाड्रिलेटरल के रिस्पेक्ट में. दिस इज एक्सटीरियर एंगल, राइट. नाउ इफ यू लुक एट दिस एंगल थीटा, अगर आप इस एंगल थीटा के बारे में बात करेंगे, अगर मैं इस पार्ट को हटा दूं
तो बड़े वाले सर्कल के रिस्पेक्ट में, है ना, यहाँ पर कौन सी थ्योरम लगेगी? दिस इज योर टेंजेंट इज देयर एंड दिस इज योर कॉर्ड इज देयर. The angle between tangent and chord is same as the angle subtended by the chord in the remaining part of the circle. सर ऐसे ही किया हुआ सर, मैंने हैंड रेस किया था. Sorry, I missed it and I went into flow. Next time will be your turn. ओके सर, नो प्रॉब्लम. आप इसको लिख सकते हो, इस क्वेश्चन, इस सॉल्यूशन, इस हाँ क्वेश्चन जी की बिल्कुल. सॉल्यूशन. ठीक है. कंस्ट्रक्शन इज यू जॉइन ए बी. ठीक है. प्रूफ you will say let angle ACD is theta, angle ABD is equals to ABP is equals to theta, exterior angle of cyclic quadrilateral ABDC. ठीक है. Then angle XPA equals to angle ABC by chord tangent theorem, or angle XPA is equals to theta. From 1 and 2, angle ACD is equals to angle XPA, or as alternate interior angles are equal, therefore XY parallel to CD, hence proved. सर एंगल PBA कैसे थीटा हो? कौन से एंगल की बात कर रहे हो? सर एंगल PBA. एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, उसका एक्सटीरियर एंगल बेटा. ठीक है, क्लियर है? ओके सर. रियान, आपने क्लासेस मिस की थी पीछे कुछ? यस सर, वो फीवर था. ओके. अभी भी हमने 2 अच्छे क्वेश्चन किए थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना. यू हैव मिस्ड इट, तो रिकॉर्डिंग चेक कर लेना आप, है ना. ओके सर. Sir, हाँ जी. please show the previous question for a minute. अगर आपको सिर्फ Thank you, क्वेश्चन sir. कॉपी करना है तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, है ना. आप इसकी कॉपी करके रख सकते हैं. लेटर ऑन आफ्टर अ मंथ व्हेन यू आर डूइंग रिवीजन यू कैन टेक इट फॉर रिवीजन. सर जो अभी क्वेश्चन कराया है वो दिखा दो एक बार. ये लो जी. सर कॉट टेंजेंट थ्योरम डायरेक्टली यूज कर सकता है ना एग्जाम में? अगर 2 मार्क्स का है तो कर सकते हैं, और अगर 4 मार्क्स का है यही क्वेश्चन तो फिर आप प्रूव करेंगे. सर एक बार इसका प्रूफ रफ आइडिया बता दीजिए सर इसका. कोटेंजेंट थ्योरम का? यस सर, यस सर. This angle is theta. You have to prove this angle is also theta. ये आपको प्रूव करना है. ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर ज्वाइन करें, यहाँ पर ज्वाइन करें. ये सेंटर ऑफ सर्कल है, तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा बेटा? ये एंगल कितना होगा? सर 90 माइनस थीटा. ये रेडियस है, तो ये एंगल
90 माइनस थीटा। माइनस थीटा तो ये एंगल 2 थीटा और 2 ये थीटा। थीटा। ओह अच्छा सर, गॉट इट, थैंक यू। Tamanjoti Singh sir, when sample paper will come out? बेटा पहले तो अभी उनको ये डिसाइड करना है एग्जाम होगा या नहीं होगा, है ना, कैसा एग्जाम होगा, फिर सैंपल पेपर जैसी आएगा। हालत है वैसे तो एमसीक्यू ही होएगी, क्योंकि ए देश में 1.2 लाख आती। सर ऐसा कुछ आया है कि इस बार दोनों सैंपल पेपर्स आएंगे, एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों के? कुछ नहीं, फालतू है ये सब, र्यूमर्स है और कुछ नहीं है। हाँ सर वही ना। तो बस सीबीएसई ने खुद बोला था कि हम लोग 2 सैंपल पेपर्स दीजिए। अरे वेट कर लो थोड़ा सा, अभी इम्पेशेंट किस लिए होना है? कौन सा हमें बस सैंपल पेपर देखते ही फिर उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे, या सैंपल पेपर के हिसाब से ही तैयारी करेंगे, है ना? स्टडीज कर रहे हैं, वी आर लर्निंग समथिंग। तो सैंपल पेपर विल नॉट कम बिफोर 1 मार्च। चलो जी, 1 मार्च नहीं 1 फेब है ना, 1 फेब से पहले नहीं आएगा सैंपल पेपर। और सर मैं रिजल्ट सोच कब रहा हूँ आएगा? 1 मार्च को तो एग्जाम ही शुरू होंगे। नहीं नहीं बेटा, एग्जाम 1 अप्रैल से पहले नहीं। अच्छा सर, तो लेट हो रहा है बहुत। वेट क्या हो रहा है, टर्म 2 के लिए 4 मंथ्स तो चाहिए ना प्रिपेयर टॉप करने वन कहा था नवंबर से दिसंबर होगा, तो एकदम स्टार्ट दिसंबर में करा है। में। तो अब वैसे ही मार्च अप्रैल कह रहे थे, अप्रैल स्टार्ट से ही करेंगे। अप्रैल ही करेंगे, गवर्नमेंट स्कूल में अभी सिलेबस शुरू हुआ है यार, कैसे कर देंगे पहले? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर 1 मिनट ऊपर दिखा दो, स्क्रीनशॉट लेना। सर ये नहीं सर, वो कॉट टैंजेंट थ्योरम का प्रूफ। और टेंजेंट थ्योरम? यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। अब ये पीपीटी शेयर कर सकते हैं ग्रुप पर? वीडियो शेयर कर रहा हूँ, एक ही बात है। पहले ये वाला करो आप। ये दोनों एंगल इक्वल्स हैं, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये ऐसे तो नहीं होगा, बट टेल मी इफ दिस एंगल इज एक्स। अगर ये वाला एंगल एक्स है बेटा, तो और कौन सा एंगल आप बोल सकते हो एक्स होगा? सर पी क्यू ओ। एस क्यू। सर ओपी क्यू सर। हाँ सेम है ना, एस क्यू और दिस एंगल, है ना? क्यों? बाय यस सेम सर, बाय टेंजेंट। टैंजेंट थ्योरम। हाँ, ये आपकी टेंजेंट है, ये आपकी कॉर्ड है, तो दिस कॉर्ड इज मेकिंग दिस एंगल, सो एंगल हैज टू बी सेम। क्लियर है यहाँ तक? सो दिस यस सर। एंगल इज एक्स। अब ये छोटा वाला जो अंदर वाला है, उसकी कॉर्ड पकड़े। बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड ली थी हमने पीओ, तो छोटे सर्कल की कौन सी कॉर्ड लेंगे हम? ओआर। ओआर। तो ओआर पे ये एंगल बन रहा है यस ना? सर। सर ये आरएसओ के बराबर है। ऊपर वाले को अगर हम y ले लें, तो ये पूरा एंगल x प्लस वाई हो गया। यस सर। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? सर प्लस वाई। एक्स प्लस वाई। x प्लस वाई। ठीक है, इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में x प्लस वाई इज व्हाट? एक्सटीरियर एंगल। सर एक्सटीरियर एंगल। सो दिस एंगल विल बी हाउ मच? सर बाय। वाई। तो y तो हमने वो ग्रीन वाला एंगल ही तो लिया था हमने y। यस अरे सर। हो गया सर, प्रूव हाँ इक्वल। जी। ऐसे ही हो गया। डन डन। डन सर। ये किसी ने डाउट भेजा था, किसने भेजा था भाई डाउट? अच्छा क्वेश्चन है, आदित्य ने भेजा था शायद, है ना? In a right angle triangle ABC in which angle B is 90 degree, a circle is drawn with AB as diameter.
intersecting the hypotenuse AC at P. ठीक है? Prove that the tangent to circle at P bisects BC. तो सबसे पहले तो एक डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए. राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट B. So this is triangle is there. This is A, B and C. With AB as dia, I am drawing this circle. ठीक है? Intersecting the hypotenuse AC at P. ये P पे intersect कर रहा है. Prove that the tangent to the circle at P. P पे जो मैं tangent बना रहा हूँ, this tangent will bisect BC. ठीक है जी? तो गिवन वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूँ. टू प्रूव BM equals to MC. ये हमें प्रूव करना है. प्रूफ. सर ये क्वेश्चन 2 स्टेप में प्रूव हो रहा है. प्रूव हो रहा है, कैसे होगा बताओ. सर पीएम और बीएम इक्वल होंगे क्योंकि टैंजेंट्स फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट. हाँ जी. सर और पीएम और एमसी भी सेम होंगे. क्यों होंगे? अच्छा सॉरी. श्रेय आपका क्वेश्चन क्या है? When will the result be declared? अच्छा, टर्म 1 के रिजल्ट. दैट्स अ मिस्ट्री है ना. पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी की सेफ्टी का इशू रिजॉल्व कर लें, फिर टर्म 1 के रिजल्ट आएंगे. आई थिंक 26 तक आ जाएगा पब्लिक पेपर. कब आ जाएंगे पता चल जाएगा. सर टर्म 2 के बाद सीधा ही देते हैं ना. यस सर, सीधे ही दे. बहुत डर लग रहा है. एक बार ही जितनी डांट पड़नी है बढ़ जाएगी, हम्म. वरना 2 बार बढ़ेगी. राइट. चलो जी, लेट मी हेल्प यू आउट इन दिस. हम एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं यहाँ पर. देखो मुझे सिर्फ अभी ये प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस, है ना. यही प्रूव करना है ना. यस सर. और इसके लिए मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है. यस सर. ठीक है. नाउ अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है क्योंकि ये भी डाया है. यस सर. ठीक है जी. सो इफ दिस इज थीटा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा. यस सर. डिंग 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 डिंग. ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ. हाँ जी. दिस एंगल इज थीटा. थीटा. ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा. 90 माइनस थीटा. और ये तो इक्वल है ना, दिस इक्वल्स टू दिस. अरे हो गया सर. है ना. सो दिस एंगल विल बी हाउ मच? 90 माइनस थीटा. 90 माइनस माइनस थीटा. थीटा. एंड दिस एंगल विल बी थीटा. थीटा. सर हो गया. हो गया. तो इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं. ओके. तो प्रूफ से पहले हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कंस्ट्रक्शन.
कंस्ट्रक्शन में विल से जॉइन बीपी, हमने बीपी को ज्वाइन कर दिया है। Proof so first you will say that BM equals to PM, and this is your tangent from same exterior point. Therefore, angle PBM is equals to angle BPM. Okay, this is one. Then you will say let angle C is theta. Therefore, angle A is 90 minus theta, as angle B is 90 degrees. In triangle ABP, angle P is 90 degrees, angle by diameter. Therefore, angle ABP is theta, or angle PBM is 90 minus theta. This is equals to angle BPM from 1, or angle MPC is 90 minus angle BPM equals to theta degrees. इसको आप 2 दे दें, इसको आप 3 ले लें, then say from 2 and 3 angle MPC is equals to angle MCP, और PM is equals to MC. ठीक है, इसको नाम दें आप 4, ये हमारा जो है इसको 1A बोल दें आप, है ना। Then say from 4 and 1A BM is equals to MC. Hence proved. Okay. Done. Done, Yes, sir. yes. This is something I hate in maths, है ना, that's story writing. हाँ सर, ये बहुत गंदी लगती है। So सर तमन्ना, सबसे ज्यादा तो वो चैप्टर 11 में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस, एक एक चीज लिखो सर। नहीं स्टेप्स कहाँ लिखने होते हैं? नहीं सर, मैम ने तो बोला स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पूरा लिखना है, कैसे क्या बना है। मेरी बात करवा देना उनसे, है ना? ठीक है सर। तो हमारे स्कूल में भी बोला कि जो भी जो कर रहे हो वो लिखो साथ साथ। नहीं, पिछले तो 4 स्पेसिफाइड होना चाहिए क्वेश्चन में। last 4 years board has not asked to write the steps. अरे सर तो तो फालतू वो मेहनत बोलते करवाई काम, सारे क्वेश्चन स्टेप्स लिखवा के करवाए एनसीईआरटी। वो अलग बात है। तो चलो वो जी, बोलते बोले ना बोले पर आपको लिखने ताकि नंबर ना काटे। okay. The common tangent AB and CD of two circles with center O dash intersect at E. Prove that points O, E, O dash are collinear. ठीक है, सभी खुद ट्राई करें, है ना, सीधा एकदम क्वेश्चन देखते ही गूगल पे टाइप मत करो, ट्राई करो, see if you can decode it. That's where learning is. एक्सक्यूज मी हाँ जी आदित्य। सर, गर्व हाँ गर्व बोलो। सर, यहाँ पे जो पॉइंट ई है उससे एई और ईसी दो टैंजेंट्स बन रही हैं, तो क्या वो ईडी और ईबी के बराबर होंगी? सर बिकॉज सेम एक्सटीरियर पॉइंट से बना रहे हैं ना। हाँ जी, तो यहाँ पर बेटा ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है,
और लेंथ ऑफ बोथ द कॉमन टेंजेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर। आपको प्रूफ क्या करना है, ये हमें गिवन था, ठीक है, दिस इज व्हाट वाज गिवन टू अस। उसके बाद हमने क्या किया, हमने ज्वाइन किया ओ ई को, ठीक है, और फिर हमने ज्वाइन किया ओ डैश ई को। अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये एंगल जो है ये 180 डिग्री का बनेगा दोनों में, दैट इज ओ ई एंड ओ डैश आर इन अ स्ट्रेट लाइन। सर ए और सी आपने इक्वल कैसे कर दिया, वो कैसे समझ गया? टेंजेंट्स फ्रॉम अ कॉमन एक्सटीरियर पॉइंट ई। हाँ जी, नो वन। सर एक सेकंड दीजिए, मैं कोशिश ओके ओके। सर शायद हो गया सर, एक बार बताऊं सर? हाँ जी बेटा। यस सर। सर तो सर ट्राई करूँ मैं? हाँ जी बोलो। यस सर, तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन जॉइन द रेडियाई OA, OC, O dash D and OB, O dash B. ओके Sir, then prove that OAE is congruent to OCE by CP by ये हमने RHS. पहले किया हुआ है ना, कॉमन पॉइंट से जो टेंजेंट्स आती हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल जो है हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। हाँ Yes जी। sir. Sir, then we can say that angle AE is equal to angle, नहीं OAE नहीं, sorry, OEA, और हाँ सर ये थीटा थीटा हो गए। हाँ जी, और सेम सर वे दिस सिमिलरली इज, हाँ दूसरे जी, ट्रायंगल में भी कर लेंगे। अल्फा अल्फा and these two triangles, these two angles are इक्वल वर्टिकल अपोजिट एंगल। vertically opposite angles. यस So these सर। are beta beta. सर तो हम कह सकते हैं हाफ ऑफ एंगल AEC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल DEB, henceforth AEC is equal to DEB, एंड वो तो इक्वल है, तो सर AEO is equal to CEO and BEO and नहीं, ये सब prove। करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, ठीक है। You will say angle around point E is theta plus beta plus alpha plus theta plus beta plus alpha equals to 360 degrees, or theta plus beta plus alpha
is 180 degrees. ओ अच्छा, As मैंने कुछ और लॉजिक लगा। OEO dash is 180 degrees. Therefore, OEO dash are collinear. सर That's it. हाँ जी बेटा। सर मैं एक तरीका बताऊँ, शायद गलत भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल बताओ। सर अगर हम AC और DB को ज्वाइन कर देंगे तो वो जो रेडियस आ रहा है तो वो उनको 90 डिग्री पे कट करेगा। एक मिनट, AC और DB को ज्वाइन कर दिया हमने। हाँ जी। तो ये सर वो 90 सेंटर डिग्री। से, यस सर, उस तरफ भी 90 डिग्री। अब सर वो हो जाएगा ना, क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो फिर वो दोनों लाइन पैरेलल होगी, और अगर पैरेलल होगी तो एक मिनट। BD और AC को पैरेलल आप बोल रहे हैं? यस सर। किस बेसिस पे बोल रहे हैं? सर क्योंकि ये मतलब वो जो पॉइंट है जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है वो दोनों को कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। अच्छा, ये 90 डिग्री है तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई। हाँ ठीक है, आगे। अब सर अगर ट्रांसवर्सल जो है वो अगर स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ तो फिर तो तो वो, ये एंगल इसके इक्वल है। यस सर। हाँ नहीं सर, मैं कह रहा था कि अगर ट्रांसवर्सल स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ जो O डैश है, तो फिर तो ये बन ही नहीं सकता ना, तो फिर ट्रांसवर्सल को तो स्ट्रेट लाइन होना ही पड़ेगा। हाँ, तो सर, ये तो मैंने भी AC मिस्टेक कर दी। ये पैरेलल आप बोल ही नहीं सकते, ये पैरेलल है भाई। ये दो 90 डिग्री का एंगल। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये 90 डिग्री बना रहा है इसलिए पैरेलल है। एक मिनट है ना, सर वो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो होता ही है। 1 मिनट। देखो, एक मिनट सिद्धांत, वापस आओ माइक पे बेटा। यस सर। अब आप क्या कह रहे हैं? मतलब ये पॉइंट ई से ये परपेंडिकुलर आ रहा है, ये भी परपेंडिकुलर है। नाउ व्हाट यू वांट टू से? सर अगर अगर दो पैरेलल लाइंस है ये AC और, पैरेलल क्यों है? लेकिन पैरेलल कहाँ प्रूव किया आपने ये पैरेलल है? सर को इंटीरियर एंगल्स है ना, तो को कौन से इंटीरियर को इंटीरियर एंगल्स इक्वल है? AME और DNE, तो को इंटीरियर या तो एंगल्स। देखो भाई, हेलो, को इंटीरियर तो तब बोलोगे जब ये पैरेलल है ऑलरेडी, मतलब कि को इंटीरियर एंगल्स ऑल्टरनेट को इंटीरियर एंगल सम इज 180 डिग्रीज। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब ये हमें ये लाइन पता ही नहीं है कि ये स्ट्रेट है ना? ये ऐसे भी तो हो सकता है कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है? ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ई है, ये 90 है, ये 90 है। अब बोलो। सर लेकिन फिर EO जो है वो सेंटर से पास नहीं करेगा ना, सेंटर से पास कर रहा है तो फिर 90 है। अगर 90 को हम दूसरी तरफ ले जाए, DNO डैश ले जाए, तो वो 90 डिग्री हो गया, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो फिर वैसे भी हम बोल सकते हैं कि DB और AC पैरेलल है। दूसरी नहीं तरफ नहीं हम, यार, हेलो, एक मिनट, देखो ये 90 डिग्री है। आप कह रहे हो को इंटीरियर एंगल है इसलिए ये लाइन पैरेलल है ना? यही बोलना चाह रहे हो आप? नहीं सर, अब तो कॉरस्पॉन्डिंग हो गया ना, DNO हाँ, डैश। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए पैरेलल है। बट पहले ये तो प्रूव हो जाए ये स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन ही कंफर्म नहीं है तो फिर आप कैसे बोल सकते हो? सर हम ऐसा ले सकते हैं ना कि OE जो है वो सेंटर से पास कर रहा है, AC एक कॉर्ड है, तो एक मिनट, ओ ई जो है वो सेंटर से पास कर रहा है, AC कोड है। हाँ, हाँ, तो सर अगर हम 1 सर्कल एट अ टाइम ले तो AME 90 डिग्री हो जाएगा। फिर दूसरी तरफ भी AME हम, 90 है, पक्का 90 है, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। ये भी 90 है। आप क्या कहना चाह रहे हो अब आप? अब सर हम ऐसे भी तो ले सकते हैं ना कि DNO डैश वो 90 डिग्री हो जाएगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग है। अब हाँ कॉरस्पॉन्डिंग है तो फिर DB और यार, तुम AC। फिर वापस वही गड़बड़ कर रहे हो। सर एक बट मिनट ऐसे देखो भी तो हो सकता है सर्कल थोड़े नीचे के साइड हो और ये भाई, लाइन स्ट्रेट ही ना ये हो। देखो, ये AC जो है, ये आपका AC आ गया, ये आपका BD आ गया, है ना? ये BDAC, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ये ऐसे भी तो हो सकता है। जब तक आप ये प्रूव ही नहीं करोगे कि ये स्ट्रेट लाइन है, आप उसको इंटरसेक्टिंग लाइन, उसको लाइन ही कैसे बोलोगे? आप O डैश को एक सिंगल लाइन कैसे ट्रीट कर रहे हो? ये तो प्रूव ही करना है। आप उसको सिंगल लाइन ट्रीट करके पहले आप कह रहे हो कि वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सिंगल लाइन ट्रीट कैसे कर सकते हो आप उसे? ओके सर, समझ गया। ठीक है, ओके। To get a correct answer is equally important
to know why you are wrong, है ना? तो प्लीज सर एक और लॉजिक हो सकता है। बोलो। यस सर। सर उतना तो सेम ही रहेगा कि AEO और वो सर। हाँ तो सर मैं कह रहा था कि AEC और DEB इक्वल है, तो सर हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है, तो सर हमारा उसका हाफ भी इक्वल होगा, तो AEO और नहीं DEO नहीं 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 नहीं, डैश। नहीं प्लीज 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 प्लीज, है ना? आप इसी चीज को थोड़ा सा लंबे वे में बोल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा वो मैं सर वो कह रहा था कि बाइसेक्शन से हो जाएगा। समझ गया मैं आप जो भी बोल रहे हैं। ओके 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 सर। ये दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन सुन लो, इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A एंड E। फिर हमने क्या किया, हमने E से एक रैंडम सीकेंट बनाई है ना, जो दोनों सर्कल से पास कर रही है, रैंडम। फिर हमने पॉइंट B जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा था वहां से एक टेंजेंट बनाई। पॉइंट D जहां दूसरे सर्कल से इंटरसेक्ट कर रहा था वहां से एक टेंजेंट बनाई है। अब आपको प्रूव करना है कि ये जो चार पॉइंट्स हैं B, C, D एंड A, these are cyclic, है ना? ABCD is a cyclic quadrilateral. This is what you have to prove. क्वेश्चन क्लियर है? सर तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 प्रूव करना होगा। इम्प्रेसिव, है ना? यहाँ पे Okay. हमें प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, तो कुछ भी बढ़ने से पहले ऑफ कोर्स ये तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है? ये आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अब आपको प्रूव करना है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा है। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। ठीक है सर। सर इसको AE को ज्वाइन कर दीजिए सर। AE को ज्वाइन कर देते हैं, ये लो जी। यस अब हो गया सर। ओके, लेट अदर्स थिंक। घटिया होता है क्या क्या बोल। हाँ जी आयुष, वेट, लेट अदर्स थिंक ऑन इट। ओके सर।
हाँ जी अनन्या आप बताएं. So, according to angle sum property of triangle CBD and CDB is equal to 180 degree minus theta, 180 minus theta, and according to chord tangent theorem, DBC is equal to BAE, and CDB is equal to DAE. So it's Very good, 180 degree impressive. minus theta. ठीक है. व्हाट शी इज सेइंग इज कि सर ये जो येलो एंगल है, दिस येलो एंगल इज फॉर्म्ड बाय अ टेंजेंट एंड द chord of a circle. So this angle will be equals to the angle formed by the chord in the remaining part of the circle, you know. So this yellow angle is equals to this yellow angle. ठीक है. सेम वे में ये आपका जो ब्लू एंगल है, this blue angle, this blue angle is formed by the chord and the tangent, and this blue angle will be equals to the blue angle of the remaining part, you know. This is equals to the angle formed by chord in remaining part of the circle. So basically this angle is alpha, this angle is beta, and theta plus alpha plus beta we have already proved. This is 180 by angle sum property of triangle. Yes sir, हो गया. ठीक है. सर हाउ टू डू प्रेजेंटेशन? बेटा प्रेजेंटेशन कुछ नहीं है, आप शुरू में लिख देना कि एंगल BCD प्लस एंगल CBD प्लस एंगल CDB, है ना. ये कितना है? 180 डिग्रीज है. ठीक है. देन यू प्रूव, इसको आप 1 ले लें, फिर आप बोल दें कि एंगल CBD इक्वल्स टू एंगल BAE and angle CDB equals to angle तो वो DAE. ए को ज्वाइन करने वाला कंस्ट्रक्शन मेंशन करना पड़ेगा ना. हाँ वो कंस्ट्रक्शन में by chord tangent theorem, बस that's it. ठीक है. इसको 2 दे दें. So from 1 and 2 you'll get your answer and नीचे लिख दें hence proved. सर अगर हमें मतलब ऐसे एंगल्स के नाम वगैरह, पॉइंट्स के वाइज नाम वगैरह नहीं लिखने हो तो डायग्राम में मेंशन कर सकते हैं ना 1 2 3 एंगल करके. प्लीज, है ना, आप डायग्राम में मेंशन कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा. Let अच्छा angle BCD is alpha, angle CBD is beta, है ना, like that you have to mention it. अच्छा लिखना पड़ेगा. बस let करके एक ही लाइन आएगी, and that is ठीक है much सर. better way of presenting your solution. ओके सर. सर ऐसे क्योंकि ना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है फिर बाद में भी. क्लियर है सबको क्वेश्चन? यस सर. ठीक है. आप देखेंगे 9th के कॉन्सेप्ट भी इक्वली यूज हो रहे हैं ना. Two circles are touching each other. Prove that the length of tangents from a common exterior points are equal in length. So आपको यहाँ पर prove करना है that OA equals to OB from exterior point on the same side of common point. मतलब ये जो common point है इसी की साइड पर आपको लेना है ना, दूसरी साइड पर नहीं ले सकते हैं आप. Sometimes I wonder. सर तो हमें AQ और BQ प्रूव करना है, मतलब OA और OB प्रूव करना है ना. Q है ये. हाँ QA. QA equals to QB. वही मैं सोच रहा था. थैंक यू सर.
अंगद के भी रिप्लाईज नहीं आ रहे हैं। भाई एक छोटा सा फीडबैक दें। हम क्लास स्टार्ट करते हैं 70 से और रिड्यूस डाउन हो जाते हैं धीरे धीरे 60। तो व्हाट्स द रीजन? मतलब कनेक्शन हट जाता है, या क्लास हैवी हो जाती है, या क्लास बोरिंग हो जाती है? मेरा तो अभी लैपटॉप से बैटरी चली गई थी। सर जो लीव करते हैं वो नहीं आइडिया होगा। यस सर। नहीं, क्या हो सकता है? चलो, आप लोगों सर का क्या लाइक फीडबैक है? क्लास 2.5 10 आवर मिनट का हैवी तो ब्रेक नहीं तो होती है? होता है हाँ जी। सर, 10 मिनट का ब्रेक तो होता है, बट लाइक सब्जेक्ट्स का जो डिफरेंस होता है, लाइक स्टार्टिंग में हम लाइट पढ़ लेते हैं और फिर बाद में जब वो फोकस वाला टाइम, जब फोकस नहीं होता तब हम मैथ्स पढ़ रहे होते हैं। ओके। तो बहुत ही क्लास Sir, जल्दी 2 खत्म hours ना 30 होगा। minutes I don't think is a big time because आकाश और VMC की क्लास तो 6-6 घंटे चलती है, so it's more comfortable. ओके। सर लाइक 2 घंटे ऐसे बात नहीं कि बैठ नहीं सकते सर, बट स्टार्टिंग में जब बैठते हैं ना तो होता है कि लाइक हाँ अभी बैठे हैं तो कर कंसंट्रेशन लो। ज्यादा नहीं हाँ, होता वो है। तो कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। फिर पहले मैथ तक फिर साइंस बाद में। चलो जी, पहले मैथ्स फिर साइंस, ठीक है। लेट मी थिंक ऑन इट। तब टाइमिंग क्यों चेंज कर दिए जी, लाइक 4:30 to 7 पर 3:30 होती थी क्लास। हाँ थोड़ा 3:30 कर लेंगे नेक्स्ट वीक से। चलो, ये तो फिर क्वेश्चन हुआ सॉल्व। अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ है तो ये क्वेश्चन सबसे सिंपल था, दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन था। आपको पॉइंट क्यू से नहीं 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 नहीं, नहीं। सर OA और O डैश भी ज्वाइन कर देंगे। एक्चुअली ना ये क्वेश्चन गलत फॉर्म हो गया है ना, ठीक है, तो इसको छोड़ दें, ये गलत फॉर्म है, अच्छा, क्वेश्चन ही गलत था। Two circles R and R are touching each other externally. Find the length of common tangent. आपको लेंथ किसकी फाइंड करनी है? A और B की। सर ये R एंड R रेडियस है। हाँ जी, C and D सर ये हमने किया था। किया था हमने, है ना, थोड़ा सा डिस्टेंस पे थी, बट फिर से देख लेते हैं। ये आपका ऐसे है, दिस इज लाइक दिस, दिस इज लाइक दिस, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इसलिए ये दोनों पैरेलल हैं। देख लो, यहाँ तक क्लियर है आपको? O O डैश, दिस इज कैपिटल R, दिस इज स्मॉल r। हाँ जी, बताओ कैसे करेंगे फर्स्ट स्टेप? नॉप नॉप नॉप, किसी को याद नहीं है? किया तो सर था हम वो पहले। कर देंगे सर D पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे वेरी गुड। O डैश पे, O OC O पर। डैश से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो वी विल से दिस इज पैरेलल टू दिस लेंथ इज पैरेलल टू दिस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, सो दिस लेंथ इज नथिंग बट capital R plus small r. This is small r, so this length is small r, and this length is capital R minus small r. चेक करें एक बार। अब पाइथागोरस से ही हो जाएगा। हाँ जी, ये 90 डिग्री है, so this side is r plus r whole square minus r minus r whole square का स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज 2 रूट आर आर। यस सर, हो गया, यही आ रहा है, 2 रूट आ रहा है। डन 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 सर। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आप याद रखें। टू सर्कल्स टचिंग ईच अदर, देन द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट इज 2 रूट आर आर, है ना।
इसी के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. विल टेक दैट, बट ये प्रूव आता है यूजुअली जो है, ये लेंथ फाइंड करने के लिए आती है. फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट. अगर लेंथ फाइंड करने के लिए आ रही है देन ऑफ कोर्स यू हैव टू शो द फुल वर्किंग, तब आपको पूरी वर्किंग दिखानी है. बट आपको Okay. फॉर्मूला याद है तो आपको पता रहेगा कि आंसर क्या होगा. और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला रिक्वायर्ड है. तो हमारे अभी और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, है ना. बट संडे का टेस्ट जो है शेड्यूल रहेगा. विल कीप इट लाइक प्रैक्टिस टेस्ट एंड देन आई नीड 1 or 2 more classes to complete the topic. Sir, subjective or objective? Paper will be subjective. It will have options रहेंगी, है ना. It's 1 2 3 4 marks के questions होंगे. 20 marks का 1 mark का objective part, 20 marks का subjective 20 marks का, with options in each section. Okay, sir. सर कितने क्वेश्चंस होंगे टोटल करने होंगे? Total 40 marks, 1.5 hour. सर क्वेश्चंस ठीक है. जो 1 mark के होंगे उनमें आपको या तो ऑप्शन डायरेक्टली लिखनी है एमसीक्यू की, फिलिंदा ब्लैंक है तो डायरेक्ट आंसर लिखना है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेटा आई कांट रिकॉल, है ना. बट 1 mark के जैसे 16 क्वेश्चंस है, यू हैव टू डू एनी 12. 2 marks के 7 क्वेश्चंस, डू एनी 5. 3 marks के 3 क्वेश्चंस है, डू एनी 2. 4 marks is 4 questions, डू एनी 3. लाइक दैट. ठीक है. सीबीएसई फॉर्मेट 22 में. 22 क्वेश्चंस हो गए हाँ जी. इसी के अराउंड. ओके ओके, थैंक यू सर. लास्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं ना. अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है ये. Square PQR with side 4 units, find the radius of smaller circle. लग रहा है ना बहुत मुश्किल क्वेश्चन है. सर एक सेकंड ट्राई करता हूं. ट्राई करने के लिए भी मैं इसको थोड़ा इजी कर देता हूँ. ये अंदर वाला जो सर्कल है उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ. सर कर्वेचर कम है थोड़ा. अब ठीक है. हाँ सर अब तो इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है? 4 units. 4 units. 4 units. इस छोटे वाले का r है ना. और अब बताओ आंसर क्या होना चाहिए. ये लेंथ कितनी है? अच्छा ये बताओ तो पहले. सिमेट्रिसिटी से देखेंगे तो ये फुल 4 है, तो ये लेंथ कितनी है? सर 2 यूनिट्स. चाहिए सर. ठीक है. अब बताओ कैसे सॉल्व करेंगे. ये ग्रीन लाइन क्या है विद रिस्पेक्ट टू दिस 2 सर्कल्स? ग्रीन लाइन इज व्हाट? Tangent. टेंजेंट. लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ 2 सर्कल्स टचिंग ईच अदर, है ना. ऊपर अभी तो फॉर्मूला किया हमने. क्या है वो लेंथ? सर 2 रूट 2 root r. So we'll say 2 is equals to 2 root r. ठीक है. कैपिटल R. So this is 2 is equals to 2 root 4r. The small r is 1. है ना. स्मॉल r स्क्वायर कर देंगे तो स्मॉल r is equals to 1/4. ओके सर गॉट इट. 0.25. अभी एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ना. वेरी इंटरेस्टिंग वन.
ठीक है, लेट्स सी हियर। अगर मैं बेटा दो बड़े सर्कल की बात कर रहा हूं, आप मुझे बता सकते हो ये लेंथ कितनी होगी? 2 root AB. 2 root AB. 2 root AB. AB, 2 रूट AB है ना, और ये लेंथ कितनी होगी? 2 रूट AB. root AB. 2 रूट AC, ठीक है। Okay sir. ये लेंथ कितनी होगी? 2 root CB. 2 root CB. प्लस 2 रूट CB इज इक्वल टू दिस, सर ठीक है। 2 से 2 cancel. 2 से 2 कैंसिल, पूरे इक्वेशन को रूट ABC से डिवाइड कर दें, सो व्हाट यू विल गेट इज 1 अपॉन रूट A प्लस 1 अपॉन रूट B इज 1 अपॉन रूट C। सर अब रेसिप्रोकेट करेंगे, एक LCM लेके. बस खत्म ना, रिलेशन फाइंड करना था, हमने फाइंड कर दिया। तो सर ऊपर में नहीं छोड़ सकते फिर? ऊपर में भी छोड़ सकते हो, ठीक है बट दिस सर. इज अ नोन रिलेशन है ना। हाँ ओके सर. हाँ सर जूम आउट कर लो थोड़ा. और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये याद रखें फॉर्मूला। ओके सर. सर हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते थे C is equal to 2 root AB बस? हाँ, डायरेक्टली क्या लिखवा रहे हैं आप? C, सर C is equal to 2 root AB. ये कहाँ से आएगा? C इक्वल्स टू 2 रूट AB। सर C तो रेडियस है छोटे वाले. Oh, radius, sorry sir. हाँ जी, सर मुझे लगा वो कॉमन टेंजेंट की लेंथ है. ठीक। सर बट अगर ये CBSE में आया क्वेश्चन तो वो प्रूव करना ना पड़ेगा ना ना, ना ना, 2 root नहीं AB बेटा, कैसे ये हो. CBSE में आएगा ही नहीं है ना, आ ही नहीं सकता। ओनली थिंग इज व्हेन आई एम टीचिंग यू, सो आई वांट यू टू नो द यूटिलिटी ऑफ समथिंग मोर। मैंने पहले ही बताया CBSE में ये क्वेश्चन आएगा, दैट्स इट, है ना। टू प्रूव दैट द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट इज 2 रूट RR, है ना। इसके बेस पर अब ये भी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होते हैं। वो यूटिलिटी CBSE ने नहीं दी हुई है, बट आई वांट यू टू नो कि भाई यूज इज देयर, ठीक है। चलो जी, लेट्स एंड द सेशन हियर एंड संडे टेस्ट विल बी देयर। Thank you sir. थैंक यू सर. गुड इवनिंग सर. हैव अ नाइस. ओके, बाय थैंक बाय। यू सर. थैंक यू सर. बाय. Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय बेटा। क्लास 9 आज क्या करेंगे हम? स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट करना था हमें, है ना। उसमें फिर हम कुछ आइसोटोप, आइसोबार, इन सब का भी जान लेंगे ना। एंड नेक्स्ट वीक विल बी डूइंग क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलिनोमियल्स। ओके, चलो जी, we'll have a small break, है ना। We'll resume at it's 7:15, so we'll resume at 7:25. ठीक है everyone, 10 minutes break is there, and we'll resume with structure of atom plus other concepts.